ये मुख्यतः जिस प्रकार तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने विश्व के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नबीन जी को मजाक के रूप में दिखाने की कोशिश की है, जिस प्रकार अहंकार के भाषा का प्रयोग किया है, उस विषय को लेकर है। आप सभी जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी 3 दिन के दौरे के लिए तेलंगाना गए हुए थे। तेलंगाना में अनेक बैठक, अनेक विवेचना करने के पश्चात उन्होंने बयान दिया कि 2028 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत होगी। रेवंत रेड्डी जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया, वह न केवल आपत्तिजनक है, न केवल निंदनीय है, वो रेवंत रेड्डी जी के अहंकार को दर्शाता है, कांग्रेस पार्टी के कल्चर को दर्शाता है और एक परिवार की गुलामी के प्रति किस प्रकार कांग्रेस पार्टी बद्ध है, किस प्रकार कांग्रेस पार्टी एक परिवार से ही संबंध रखती है, बाकी किसी को वो कुछ नहीं मानती, इसको दर्शाता है। मेरे पास पूरा भाषण का प्रति है जो रेवंत रेड्डी जी ने कहा। रेवंत रेड्डी जी ने कहा, रिसेंटली अ गाय केम हियर, नबीन और वॉट एवर, आई रियली डोंट नो हु ही इज, व्हाट हिज नेम इज। कोई आया था रिसेंटली तेलंगाना में, क्या उसका नाम है नबीन या कुछ है, मैं नहीं जानता हूं वो कौन है और मैं उसका नाम भी नहीं जानता हूं। मगर उन्होंने जो कहा कि 2028 में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं उसे क्रश कर दूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी को क्रश कर दूंगा। हम ममता बनर्जी नहीं है कि ममता बनर्जी का जो हाल हुआ है वो हाल तेलंगाना में नहीं होगा, यह रेवंत रेड्डी जी ने कहा है। पहला विषय, रेवंत रेड्डी जी, आप भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, भारत के एक जाने माने पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और वहां से आप मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है, अगर इतना भी आप नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है आप एक फिट पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। एक राजनीतिज्ञ जो यह भी नहीं जानता कि आपके विपक्ष के दल में कौन उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वह किस प्रकार से एक कार्यकर्ता हो सकता है राजनीति का। Mr. Revant Reddy, you are not fit to be a student of the political science of India if you don't know the name of the national president of the biggest political party of India, that is Shri Nitin Nabeen ji. दूसरा विषय, हो सकता है वो नाम जानते हैं मगर ताच्छल्य कर रहे हैं, मजाक कर रहे हो, तो कोई नबीन वबीन है, मैं नाम नहीं जानता हूं। यह मजाक करने की आदत बहुत बुरी होती है, बहुत भारी भी पड़ता है। आप याद करिए, जिन जिन लोगों ने इस प्रकार का मजाक किया है उनका हश्र किया हुआ है। ममता बनर्जी ने ऐसी ही मजाक की थी अमित शाह जी के साथ। ममता बनर्जी के लेफ्टिनेंट्स ने, डेरेक ओब्राय ने, मुझे याद है, इसी प्रकार से मजाक किया था और कहा था नरेंद्र मोदी को बोलो रिजाइन कर देगा 4 तारीख को। क्या हुआ हश्र? आज उनकी पार्टी किस कगार पे खड़ी है? नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस प्रकार से संबोधित किया था, नरेंद्र मोदी को बोलो रिजाइन करेगा। क्या हश्र हुआ? हिंदुस्तान अहंकार नहीं सहता है, ईश्वर अहंकार नहीं सहते। नितिन नबीन जी 5 बार के विधायक और मंत्री रहे हैं, जमीन से जुड़ा हुआ नेता, जमीनी नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है।
दरी बिछाने वाला नेता, पोस्टर लगाने वाला नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आपके जैसे नहीं रेवंत रेड्डी जी कि आपके यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके यहां प्रधानमंत्री अवतरित होते हैं या जो अवतारी होते हैं उनके कहने पर ही बनाए जाते हैं। राहुल गांधी जब ये पालने में थे तब जाके आपके लोग उनके पांव छूते थे और कहते थे ये आ गए भविष्य के प्रधानमंत्री, ये आ गए भविष्य के भारत के भाग्य विधाता, ये आ गए हमारे भविष्य के अध्यक्ष, यही हमारे सर्वे सर्वा है। इस प्रकार की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तो ये अहंकार ठीक नहीं है।